द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के 4 डिफरेंसेस बताने हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आपका मीनिंग, कि दोनों के मीनिंग में क्या है। अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम सिमिलर नेचर के जॉब्स को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं, राइट। सो इट इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट। राइट। अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर आपका वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी जॉब्स होते हैं, उनको हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं, राइट। तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर, सॉरी नॉट नेचर, सिमिलर जॉब्स, सिमिलर जॉब्स ऑफ वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, अंडर वन डिपार्टमेंट। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है आपका, कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं, राइट। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। एंड इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स को बनाते हैं, थैंक यू, ऑन द बेसिस ऑफ। मैं यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में लिख रही हूँ, आप इसको डिटेल में लिखना प्रॉपरली स्टेटमेंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि ये जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या होता है, इससे आपका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब कि अब क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है एक डिपार्टमेंट में, वो सारे एक फंक्शन से रिलेटेड ही होती हैं। तो आपका जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपका हर एक जो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में है वो सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे आपकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है और एफिशिएंसी भी आती है, राइट। इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर आपका, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या आता है, इससे आता है आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे जो भी आपका डिविजनल हेड होता है, क्योंकि वो आपके एक डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो इससे आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है, इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे क्योंकि हम सेपरेट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि यहाँ पे इट इज चीपर। चीपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्टिविटीज जो है वो आपकी बार बार रिपीटेड, आपकी डुप्लीकेट नहीं हो रही है, ठीक है। जो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारे डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो आपके हर एक फंक्शन को अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो कि 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ्स का, फुटवेयर का, तो क्लोथ के डिपार्टमेंट में भी आपका परचेज प्रोडक्शन और सेल्स और आपका एचआर डिपार्टमेंट है, तो वही आपके डिपार्टमेंट्स फुटवेयर वाले में भी है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि आपके सारे जो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, इक्विपमेंट्स है या पर्सनल है, सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अलग अलग मेंटेन करने होते हैं इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट होता है वो आपका डबल होता है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज कॉस्टली, ठीक है। तो ये थे आपके 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ऑल्सो बहुत सारे होते हैं इसी, इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर जो आपका ट्रेनिंग होता है एम्प्लॉइज का, वो थोड़ा ईजी होता है क्योंकि हमें उन्हें एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स से सिखाने होते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो हमें अपने एम्प्लॉइज को उन सारे फंक्शंस की ट्रेनिंग देनी होती है, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो आप लिख सकते हो, तो आपको कोई भी 4 डिफरेंसेस जो आपको याद हो, जो आपको समझ आए, आप लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा।